अस्सलाम वालेकुम, माजो ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कमाल साकिब। आज हम स्टूडियो से निकल कर आए हैं और आज हम आ गए हैं मैडम गुल राना, जिन्हें आप सभी जानते हैं। बहुत सारे ड्रामों में आपने उन्हें देखा है, डिफरेंट तरह के किरदारों के अंदर आपने उनको देखा है। आज हमारी खुशनसीबी कि आज हम उनके घर आए हैं और चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस मैडम गुल राना साहबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो मुझे मैं बताऊं जो अपने नाम के साथ मैडम बिल्कुल भी पसंद नहीं चले जी कह लो, गुलराना कह लो, आपा कह लो, खाला कह लो, जो मर्जी कह लो। मैडम से लगता है जैसे पता नहीं कौन से प्लैनेट से है, क्या है, शायद इंसान ही नहीं है। बिल्कुल आपा कह लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें बताएं कि अपनी जर्नी का आगाज आपने कैसे किया, एक्टिंग में कैसे आई, और हमने सुना आप थोड़ा पॉलिटिक्स के अंदर भी रही हैं थोड़े टाइम के लिए। तो थोड़ा सा पहले हमें एक्टिंग के बारे में बताएं कि क्या सोचा था कभी बचपन में कि एक्ट्रेस बनना है या एक्सीडेंटली आ गई इस तरफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। आई वॉज सच ए शाय पर्सन एक्चुअली। मैं सच बताऊं, मैं तो बिल्कुल अम्मी से अलग जुदा ही नहीं हुआ करती थी। इतनी मैं और बात ही नहीं किया करती थी, इस हद तक बात नहीं किया करती थी कि वंस आई वाज विद माय एल्डर सिस्टर, उनकी किसी दोस्त के पास थी, तो मैं इतना खामोश रहती थी। और मैं ये बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी कि भाई हाई तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है लेकिन गूंगी बहरी है। अल्लाह, इस हद तक मैं खामोश रहती थी। तो ये तो जो है वो बस क्या कहें अब उसको, उस जर्नी को क्या याद करें। बस शायद रोजी रोटी का बहाना है, बस चल ही हो गया बस। और टैबलो वगैरह में पार्टिसिपेट करती? ना, बड़ी खड़ूस सी थी हूँ भी, अभी भी यही सुनती हूँ मैं। तो कोई टैबलो वैबलो नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, हमारे स्कूल की पहले हुआ करता था, पीटी हुआ करती थी स्कूल में, बैंड हुआ करता था स्कूल में, और प्रीफेक्ट्स हुआ करते थे, हेड गर्ल हेड बॉयज हुआ करते। मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल जरूर थी क्योंकि बड़ी गाड़ी थी मैं, तो वो थी। डिसिप्लिन, सारी डिसिप्लिन। यस, डिसिप्लिन। अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। तो ये वजह थी। और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है तो भी मेरा ख्याल है 7-8 साल से ज्यादा कर्सा नहीं हुआ। मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया एज स्टाइलिस्ट, ड्रेस डिजाइनर। हाँ, उसको करते करते फिर प्रोडक्शन का काम किया, और फिर बस कहीं से भी एक छोटी सी लंबी सी कहानी है, छोटी सी भी है लंबी सी भी है। हमारे मोहम्मद अहमद साहब है, मैं आज टेलीविजन में जॉब किया करती थी। तो एक दिन हम रिहर्सल कर रहे थे किसी ड्रामे की, तो कोई एक्टर मिसिंग थे, तो मैं उनका स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, जब पढ़ चुके तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं एक्टिंग करती? मैंने कहा मैं तो बोलती बिल्कुल, मेरा तो रक्षा स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कहा एक्टिंग करनी। खैर मुझको से ये कि फिर मैंने एक्टिंग की, तो फिर वो जब एक्टिंग की तो मोहब्बत है। हाँ, तो बस फिर मुझे और कोई काम करने का वक्त ही नहीं मिला। जबरदस्त, यानी कि बस वो एक समय एक्सीडेंटली आ गई आप इस फील्ड में। हाँ, ऐसा कह लो। और जहाँ तक तुमने कहा सियासत तो की नहीं थी, आई एम स्टिल इन पॉलिटिक्स एंड आई एम अ पॉलिटिशियन। मैंने 2018 का इलेक्शन भी लड़ा है, मैं 2 दफा सेनेटर के लिए बच चुकी हूँ, और अभी मेरी रिजर्व सीट के लिए एप्लीकेशन गई है। तो इंशाल्लाह ताला असेंबली इज माय गोल, एंड आई इंशाल्लाह ताला बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई विल डू दैट। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुल्क के लिए भी सोच रहे हैं। इस मुल्क से हमने इतना कुछ लिया है बच्चे, इतना कुछ लिया है, और अभी तक हमारी नस्लें, हमारे फोर फादर्स, हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क से ही जो है वो ले रही हैं। तो थोड़ा फर्ज मेरा ख्याल है हमारा भी बनता है कि हम किसी सूरत, जरूरी नहीं है कि आपको सीट ही पकड़े, आप करें, लेकिन अगर आप में एबिलिटी है तो जरूर, मैं समझती हूँ समझदार लोगों को सियासत में जरूर आना चाहिए। तभी तो वो एक टैबू चीज खत्म होगी कि भाई एक सियासत जो मेरे हिसाब से वो जो सियासत को न कर देते हैं, मैं उसको एक खत्म करना चाहती हूँ। नहीं, आप मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किस पार्टी को ज्वाइन करें। मैं चाहूंगी कि आप जो भी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन सियासत में जरूर आए ताकि मुल्क के हालात बदलें। बिल्कुल ऐसी है। जब दिमाग बदलेंगे तो हालात बदलेंगे, दिमाग नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेगी तो हालात कहाँ से बदलेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप
माशाल्लाह से खुद भी बहुत कामयाब हैं और आपके बेटे भी माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल सिंगर हैं और बहुत पॉपुलर है, इवन मैं भी उनकी बहुत बड़ी उनकी कामयाबी में भी यकीनन आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताएं कि जब आपने उन्हें सपोर्ट किया, जो इनिशियल फेज था उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहिए। बस यही कि आसिम बहुत अच्छा स्टूडेंट था है और ये उसको एटलीस्ट 90, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, जो अगर उसके स्कूल फेलोज और क्लास फेलोज सुन रहे होंगे तो ये होता था कि जब रिजल्ट होता था तो उस दिन पेरेंट्स जो होते थे वो कहते थे कि फर्स्ट तो हमें पता है आसिम है, सेकंड से शुरू करें। ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रही, उसकी ये परसेंटेज थी। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं उसको CSS करा दूंगी, बीइंग सिंगल पेरेंट। तो मैं सोचती रहती थी चलो नहीं तो फिर आर्मी में भेज दूंगी। लेकिन वन गुड डे, वन फाइन डे ही केम विद वन सॉन्ग। मेरे हेडफोन लगा के उसने कहा कि अम्मा ये सुने। मैंने कहा ये क्या भी? तो कहता अम्मा मैंने गाना बनाया, ऑल्दो इट वाज अ कवर। अच्छा ओके। लेकिन ये कि अम्मा मैंने ये जो है वो प्रेजेंट किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक दफा हो गया। खुशी तो फिर वो गाने के साथ आ गए। फिर उन्होंने जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अम्मा आई वांट टू बिकम म्यूजिशियन। तो अभी कैमरे से अलग जब मैं बात कर रही थी कि मैंने उनसे फिर एक बात की कि ठीक है मैं आपको बिल्कुल सख्ती नहीं करूँगी। अगर आप विलिंगली और अगर आपका ये पैशन है कि आप म्यूजिशियन या सिंगर बनना चाहते हैं तो फिर यहाँ करके दिखाइएगा। आप जिंदगी में जो भी काम करें वो यहाँ का सोचें। यहाँ का सोचेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे ना। और अगर आप सोचेंगे यहाँ का, वो कहते हैं ना जैक ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नन। तो मैंने आसिम को मैंने ये नहीं करने दिया। मैंने कहा बेटे फॉरगेट अबाउट योर परसेंटेज नाउ, इफ यू आर सीरियस इन म्यूजिक मैं भी नहीं पूछूंगी कि तुम्हारी क्या परसेंटेज आई। इट इज नॉट दैट जो लोग सुने कि जी पढ़ाई का कोई वो नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ जो आपका गोल आपने देख लिया है तो उसकी तरफ तवज्जो दे। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ऐसी है ना कि अगर आप जिंदगी में इंजीनियर, आप 4 चीजों को इकट्ठी नहीं कर सकते ना कि मैं इंजीनियर भी बन जाऊँ, थोड़ा सा डॉक्टर भी बन जाऊँ, थोड़ा सा पॉलिटिशियन भी बन जाऊँ, थोड़ा सा आर्टिस्ट भी बन जाऊँ। ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपको कुछ एक ही बनना है। जब एक ही बनना है तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो ये मैंने आसिम से कहा, मैंने कहा बेटे अब मैं आपसे आपकी परसेंटेज नहीं पूछूंगी, बस करते रहो, पास होते रहो। जिस चीज को फोकस करना है यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो he did that and माशाल्लाह it's in front of everybody। मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह जबरदस्त। अभी मौजूद है तो आसिम अभी आप रिकॉर्डिंग पे हैं, होते तो इस वक्त जरूर आते। और क्योंकि आज स्टिल फिनिश काम करना है क्योंकि सुबह उनकी फ्लाइट है उसकी, तो इस वजह से जो है चले तो बोलिए। तो एक बात कर रहा हूँ, हाईली इम्प्रेस्ड बाय योर यूनिवर्सिटी। पता है मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एक दफा आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कल्चरल डे पे हमारे पास देखो मैं क्यों इम्प्रेस हुई कि कल्चरल डे था और उसमें कोई पढ़ाई लिखाई का कोई वो नहीं था। दैट वाज द टाइम। अगर उस वक्त एक्सक्यूज मी उस वक्त अगर स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, इतने सारे बच्चों को, वो एक तुम्हें पता है ठीक है। बिल्कुल। तो सारे बच्चे, मैं क्यों इम्प्रेस हुई कि सारे बच्चे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, किसी को खुद ही से तमीज में थी। बिल्कुल। तो मैं उस वक्त भी क्या कर आई थी कि ये इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। मुझे लगता है इसके असातिज़ा और यहाँ के स्टूडेंट्स बेहतरीन तरबियत याफ्ता बच्चों और असातिज़ा में से है। इसको अच्छा घर कहना मुनासिब नहीं होगा, अच्छी तरबियत कहना मुनासिब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप अमीर घर से हैं, गरीब घर से हैं, मुतवस्सित घराने से हैं, नहीं। जो आपकी तरबियत है वो हर जगह बोलती है। तो मुझे बहुत पसंद आई थी आपकी यूनिवर्सिटी। आई लाइक दिस वर्ड मौजूद। हाँ माजू। अच्छा बिल्कुल। ये हमने शॉर्ट किया बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का एक हमने एब्रिविएशन समझ ले। वेरी नाइस। या उसका निकनेम समझ लें। ओह निकनेम हेलो माजू। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है मोहम्मद। हाँ तो हम ये कह सकते हैं जो यहाँ के ग्रेजुएट हो, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के राबियंस हैं तो ये माजूनियंस हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरी तरफ से दे दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। माजूनियंस ही बोलते हैं उन्हें। नहीं माजूनियन। हम जरूर इस बारे ये में नया मैंने नाम दे दिया भाई तुम लोगों के स्टूडेंट्स को। जरूर ठीक है, आप लोग ये इस पे एम्फसाइज कीजिएगा। अब से आप जो भी ग्रेजुएट करके निकले यू आर माजूनियन। जबरदस्त। अच्छा सबसे पहले तो हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको आपको पैगाम देना चाहें। मेरा बच्चे एक ही फोकस है, अब चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तालीम से ज्यादा हमेशा तरबियत पे बात करती हूँ क्योंकि जिनके पास तरबियत होगी वो सही से तालीम हासिल कर सकेंगे। आज के ज़माने में सॉरी टू से मैं बहुत अफसोस से कहती हूँ कि
کہ تعلیم تو ہر جگہ ہے, تربیت مجھے کہیں نظر نہیں آتی, بہت کم نظر آتی ہے. اسی لیے میں اس دن تمہاری یونیورسٹی میں جا کے بہت خوش ہوئی تھی کہ وہاں مجھے تربیت نظر آئی تھی. یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ تم لوگ میرا جبرن میں آئے, میں حقیقتاً یہ دیکھ کر آئی تھی, ورنہ عاصم کو میں نے کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں بھیجا, جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ کس انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں اور کیا سکھلائیں. بالکل. تو میری ایک گزارش ہے سب سے, ماؤں سے, بچوں سے, والدین سے, بڑوں سے, چھوٹوں سے, کہ خدارا جو ایک لفظ تربیت ہوا کرتا تھا اس کو ایک لفظ کی طرح کاٹ کے نہ پھینک دیجئے, اس کو تعلیم کے ساتھ جوڑ کے رکھیے. تو دیکھیے پھر کیا کیا عمقہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی یونیورسٹی سے باہر آتی. بہت شکریہ میڈم, آپ نے اپنی قیمتی وقت, تم نے مجھے میڈم بہت شکریہ آپا. چلے اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام آج یہیں پر اختتام پذیر ہوا. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور نئے مہمان کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.